विधानसभा 79 चुनाव संपन्न बाद नवनिर्वाचित विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव को लेकर विधायक ने बात की है और वहीं बीजेपी प्रत्याशी महेश गागरा के आरोपों का खंडन करते हुए लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से कलेक्टर एसपी पर भाजपा प्रत्याशी सब निराधार आरोप लगा रहे हैं, 2003, 2008, 2013 तक चुनाव किसने जीता, अब हारने पर आरोप क्यों, जीतने पर क्यों नहीं। बीजापुर में कलेक्टर एसपी जिताया को बाकी जगह किसने जिताया। लगातार पिछले 2 चुनाव हार रहे हैं और बीजापुर की जनता उन्हें नकार रही है और सिर्फ वो रायपुर में रहकर चुनाव लड़ने के लिए आने वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान बीजापुर जिला में बन चुकी है। और जनता ने इस भारी दबाव के बाद जिस तरीके से बहुत सारे हथकंडे हटाने के बावजूद भी जनता निडर होकर निष्पक्ष तौर पर रहकर कांग्रेस पार्टी को अपना जनादेश दिया है, उससे वे घबरा रहे हैं और बदलाकर इस तरीके से झूठा आरोप लगाने का काम कर रहे हैं कलेक्टर, एसपी अधिकारी और अन्य व्यक्तियों पर। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बीजापुर में कलेक्टर एसपी ने जिताया तो बाकी और 54 सीट जो पूरे प्रदेश में मिला है वो उसको उस सीट को किसने जिताया, उनको बताना चाहिए। क्या अगर यहाँ पे जिताया तो वहां पे किसने जिताया। तो इससे स्पष्ट मालूम हो रहा है कि वे सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए अपनी हार किस तरीके से उनके निश्चितता के चलते उनके जनादेश विहीन जो इस तरह की छवि था उसको बचाने के लिए बड़े नेताओं के सामने वे अपना हार का टिचरा अधिकारी, कर्मचारी और अन्य लोगों के ऊपर फोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन बीजापुर की जनता जानती है ये झूठा आरोप है और हम हमेशा से कांग्रेस पार्टी जनादेश का सम्मान करने में विश्वास रखती है। हम लगातार कहते हैं जहां भी हमको जीत मिलता है तभी हम उसका सम्मान करते हैं और हार मिलता है तभी हम उसका सम्मान करते हैं और हमेशा जनादेश का सम्मान हम सब लोग करते रहते हैं और इस बौखला कर वो झूठा आरोप लगाने का काम वो कर रहे हैं। आज भी वो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका एक भाषा शैली था, भाषा का उपयोग कर रहे थे कि बार बार उनका ये कहना कि अधिकारी लोग समझ लें, ठेकेदार समझ लें, कर्मचारी समझ लें, चेट नहीं कटेगा, मैं बोल रहा हूं, आपको जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से और अन्य आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने एक तल्ख लिहाज में जिस तरीके से सरकार में जो रहने के आने के बाद जो रोबदार डराने धमकाने का जो प्रयास करते हुए शब्दों का इस्तेमाल किया उसका भी हम खंडन करते हैं। हम भी पिछले 5 साल में सरकार के अंदर में थे, पूरे तमाम हमारे जनप्रतिनिधि थे, मैं विधायक के तौर पर था, हमारे मंत्री थे, लेकिन कभी भी इस तरीके से व्यवहार हमने और हमारी सरकार, हमारी पार्टी के लोगों ने कभी किसी व्यक्ति से या किसी भी अधिकारी कर्मचारियों से हमने व्यवहार नहीं किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आज वो जिस तरीके से कल बात कर रहे थे कि चेट नहीं कटेगा, वो किस संवैधानिक पद पर अभी वर्तमान में वो निर्वाचित हैं, तो कैसे ये कह सकते हैं कि चेट नहीं कटेगा, कैसे वो कह सकते हैं, अधिकारियों को कैसे निर्देश दे सकते हैं। सिर्फ आप भाजपा के वर्तमान में कार्यकर्ता हो, आप नेता हो, किसी संवैधानिक पद पर आप बैठे नहीं हो। आप जिस दिन संविधान पद पर बैठोगे तो आपको अधिकार रहेगा, आप अपनी बात रखने चाहिए। लेकिन ये आज भी मैं राड़ा अपने आप को पहले भी मंत्री समझते थे, आज भी उनको लग रहा है कि वे मंत्री हैं और मंत्री के तरह आचरण करके लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने भी सरकार देता है, हम इस चीजों से ना डरे हैं ना डरेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जब हम कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतता है तो कलेक्टर और एसपी चुनाव जिताते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप 2008 में विधायक निर्वाचित होते हैं, 2013 में आप विधायक निर्वाचित होते हैं, तब वो चुनाव, तब आपकी सरकार थी, तब उस चुनाव को किसने जिताया था, तब भी यही जनता ने जनादेश दिया था। हमारी हार हुई थी, हमारी पार्टी और हम सब ने उस हार को स्वीकार किया और जनता का सम्मान किया। लेकिन जब वो चुनाव जीतते हैं तब किसी भी तरह से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रहता है। जब वो चुनाव हारते हैं तो इस तरीके से जो हार से बदलाकर जो आरोप लगाए हैं कि ये जनादेश का अपमान करने का काम महेश करते हैं, तो इसका हम खंडन करते हैं कि उन्हें अगर जीत में अगर वो तैयार है जीतने के लिए तो हारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और जनता का जनादेश का सम्मान करना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल की आवश्यक बैठक नगर निगम मुख्यालय में आहूत की गई। वहीं बैठक में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में भाजपा को मिली प्रचंड सीट जीतों के बाद जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं आपको बता दें कि रायपुर शहर के 4 विधानसभा में और लगभग शहर के 70 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की बहुमत से जीत यह प्रमाणित करना है कि शहर की जनता वर्तमान महापौर की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है। अंत नैतिकता के आधार पर महापौर जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सत्ता पक्ष के पार्षदों के वार्डों में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की जीत बहुमत से हुई है। इसमें स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष के पार्षद महापौर की कार्यप्रणाली के कारण अपने वार्डों में भी जीत नहीं दिला पाए। तारीख की डेट में वो वीडियो, तो आपने कहा कि वीडियो है आपके पास, लेकिन क्या ये साबित करने की स्थिति में रहेंगे पुख्ता प्रमाण के साथ? 16 तारीख को आएगी। हम पूरे प्रमाण के साथ बोल रहे हैं और प्रमाण के साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। वहाँ जो लोग फुटेज में दिख रहे हैं उनसे गवाही ली जाए। हमारे लोग भी वहाँ पे थे और हमारे लोगों ने भी वीडियो बनाया है और उस तारीख का जिस मोबाइल के कैमरे से वीडियो बनाया गया है उसको भी हम यहाँ उपलब्ध कराने के लिए हम पूरी तरह से राजी हैं। राज्य में सरकार के बदलते ही अवैध कारोबार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिलासपुर शहर में शराब दुकानों के पास संचालित अवैध चखना सेंटरों का नगर निगम द्वारा तोड़ा जा रहा है। नगर निगम आबकारी की टीम ने सबसे पहले लिंक रोड स्थित शराब दुकान के पास संचालित आहत पर बुलडोजर चलाया है, जिसके बाद पुराना बस स्टैंड स्थित आहत को जमींदोज कर दिया गया है। इसी तरह व्यापार विहार में संचालित चखना सेंटर को भी हटाया गया है। विदित है कि शहर के अंदर सार्वजनिक स्थानों के पास संचालित इन अवैध चखना सेंटरों की वजह से आसपास का माहौल खराब रहता है। दिन भर असामाजिक तत्वों के मजमा लगे रहते हैं। वहीं महिलाओं का निकलना भी मुश्किल हो गया था। शहर के इन सभी चखना सेंटर के हर जाने से खुलेआम शराबखोरी और गुंडागर्दी पर लगाम लगेगा। सभी जगहों से अवैध चखना सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। चिकनपाल गेटापारा निवासी सोमरू बारसे की मौत की गुत्थी सुलझा दी गई है। थाना किरदुनपुरा पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाकर 4 दिनों में ही इसे खुलासा कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तारी भी की गई है, न्यायालय के सामने पेश कर दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ कर वारदात के कुछ और भी पहलू सामने लाने की कोशिश की जा रही है। सूचना है कि टिकनपाल निवासी सोमरू बारगे के किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई। इस पर थाने प्रभारी द्वारा तत्काल जो है FIR करके उसे विवेचना में लिया गया। विवेचना में इनके द्वारा एक टीम बनाई गई। टीम ने विवेचना किया। विवेचना में यह तथ्य सामने आई कि गांव टिकनपाल का ही निवासी हुंगा बारसे सोमरू बारसे पर जादू टोना शक करता था। घटना दिनांक को ही हुंगा बारसे के घर में जो है वो आग ताप रहे थे। बगल में पेट्रोल का डब्बा रखा हुआ था, उसको किसी कुत्ते द्वारा धक्का दे देगा जिससे गिर गया और वहां पर आग लग गई। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे से बैठक कर नगर निगम एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश पर पुलिस के साथ नगर निगम की टीम ने शाम को ही कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें यातायात में बाधा डालने वाले अतिक्रमण को हटाकर यातायात को सुव्यवस्थित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कलेक्टर के निर्देशानुसार सभी दुकानों को रात 11 बजे तक बंद करने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की जंग तो जीत ही ली है। अब सभी की नजरें मुख्यमंत्री के नाम की तरफ टिकी है। हालांकि सरगुजा संभाग के लोगों ने मांग उठाई है कि सरगुजा से ही जीते हुए उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जनता का क्या कुछ कहना है, उसी पर यह हमारी खास रिपोर्ट आपको भी दिखाते हैं। तीन राज्यों में आए विधानसभा के नतीजों ने सभी को चौंका कर रख दिया है। छत्तीसगढ़ समेत राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का परचम लहराया है। अब सवाल ये है कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी आला कमान किसे बैठाते हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की जनता ने आवाज उठाई है कि सरगुजा से ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। सरगुजा की जनता की जुबान पर विष्णुदेव, रेणुका सिंह, रामविचार नेताम, अरुण साहू का नाम है,
लेकिन जिस हिसाब से 14 विधानसभा सीटों को आम जनता ने बटोर कर बीजेपी की झोली में डाल दिया, उससे आम जनता की मांग है कि रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जनता की पहली पसंद रेणुका सिंह ही है, क्योंकि यहाँ की जनता ने पिछले चुनाव में टीएस सिंह देव को चुना था और 14 की 14 सीटें कांग्रेस को दी थी। साथ ही टीएस सिंह देव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन जनता के हिस्से अलग जाने का नुकसान कांग्रेस को इन चुनावों में उठाना पड़ा। अब जनता ने एक बार फिर सरगुजा से मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है, जिसमें रेणुका सिंह को अपनी पहली पसंद रखा है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रदेश को 15 साल संभालने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को इस बार फिर कमान दी जाए। बीजेपी जीती से हाँ सीएम के बनावे अब जे जीती ते ही रहना बाबू। रेणुका सिंह ही बतावे। हाँ रेणुका सिंह जानता हाँ कौन है? नाम ला तो सुने हो बाबू। अच्छा, तो सीएम बने देखे चाहता तो के? हाँ करके हाँ का बात का बस देख रेख करी है का बस मऊ के कुछ मिलना चाहिए। मोतीराम सिंह पैकरा का कहाँ के हवा? सिनंदनपुर। मुख्यमंत्री के बनावे चाहे अपने देखते कि कौन बने चाहिए तो हिसाब से? जीती से ही तो बन कौन जीती से? अब क्या फूल अब कौन फूल? हाँ? तो फूल ले नाम हम नहीं है। अब फूल वही फूल। तो रेणुका सिंह के कौन लगते का लगते? रेणुका सिंह बना चाहिए ना बना चाहिए? अब बन ही अब का करें तब बना ही तो नहीं बन। तो टीएस बाबू बने वाले रही तो उनके पूरा झाड़ के दे रहा। इस बार तो पूरा झाड़ के दे 14 तो कौन बना चाहिए? अब बन ही वही बन है कौन बन। रुमिला जी, आपके हिसाब से सीएम कौन बनना चाहिए? रेणुका सिंह को। क्यों? क्योंकि महिला है और महिलाओं को देखभाल करेगी। इतने समय से सांसद रही हैं तो क्या महिलाओं का ध्यान रखा है उन्होंने? हाँ रखेगी। सबसे क्या लगता है? हमारे हिसाब से छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय नेता शुरू से रेणुका सिंह रही हैं और आदिवासी विकास प्राधिकरण के भी उपाध्यक्ष रही हैं। उस समय भी बहुत काम की हैं और विधायक जब रही तब भी अपने क्षेत्र में बहुत काम की हैं। संसदीय क्षेत्र में उनका कार्यकाल बहुत माने अच्छा रहा है, इसलिए सभी को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि रेणुका सिंह यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो सभी का कल्याण संभव है। अपने जगह में तो सभी बढ़िया है। रेणुका सिंह भी अच्छी हैं और क्या बोलते हैं रमन सिंह भी, वो भी अच्छा कार्य किए थे अगले सत्र में। और जिसको भी बनाए हमें किसे मिलना चाहिए? आपके क्षेत्र से नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। हाँ हमारे क्षेत्र से हम चाहते हैं कि रेणुका सिंह जी बने। जैसे फूल छाप अभी जीते हैं है ना, तो उसमें से हम लोग को सीएम बनाया जाए रेणुका सिंह को। अच्छा, आपकी पहली पसंद रेणुका सिंह जी। आपका? रेणुका सिंह। रेणुका सिंह क्यों? क्योंकि वो अच्छी है, बात भी पहले से भी आना जाना है। रेणुका सिंह को सीएम बनना देखना चाहते हैं आप? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जो सीएम बनने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सीएम किसे बनना चाहिए? रेणुका सिंह को। क्यों? क्योंकि एक महिला है, हम लोग भी महिला है, वो लोग से जान परिचय है, इसीलिए हम लोग रेणुका सिंह को देखना चाहते हैं सीएम के पद पे। ऑप्शन तो होगा आपके पास? ऑप्शन? हाँ ऑप्शन है आपका ओपी चौधरी जी, अरुण साहब जी और रेणुका सिंह। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? ओपी। ओपी? यस। ओपी चौधरी में क्यों? वैसे जानते तो किसी को नहीं हूँ मैं, बट अपने हिसाब से बता रही हूँ। ओपी चौधरी आईएएस है जो रिटायर है। यस। उसके हिसाब से प्रशासन के कड़ाई रहेगी, क्या कहना है? ठीक है, मतलब हम लोग ज्यादा क्यों नहीं बनना चाहेंगे? यहाँ के सूरजपुर से हैं रेणुका सिंह, सांसद रही हैं, तो उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए, क्यों नहीं। तो आपकी पहली पसंद ओपी चौधरी? जी। रेणुका सिंह हमारे क्षेत्र की है, लोकल है, यहाँ की सरगुजा संभाग से है। दूर के होंगे तो उससे क्या है। रेणुका सिंह हमारे संभाग सरगुजा छत्तीसगढ़ की है। अगर वो बन जाए तो उससे बढ़िया हम लोग के लिए और कुछ नहीं है। जब चाहे तब पहुँच सकते हैं। हाँ पहुँच सकते हैं, मिल सकते हैं। और मैडम जो है हमारी सहर्ष मिलती है, किसी से भी बात विचार करने के लिए कोई प्रतिबंध हम लोग को नहीं रहेगा। कोई भी दुख सुख में हम उनके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं।
अरे रमन सरकार ठीक है, पहले चलाया है वो, ठीक है वो भी। तो कौन बनना चाहिए आपके हिसाब से? वही बनेगा। वही बनेगा, रेणुका सिंह नहीं? ये भी बन सकता है, बाकी जिसका वोट मिलेगा इसमें वही बनेगा। पसंद नहीं है रेणुका सिंह? सब पसंद है, वो भी पसंद है। वो तो भाई जवारी है, वो तो इधर के ना है। आपके घर के हैं, बनना चाहिए। हाँ हाँ। तो उसमें क्या अपेक्षा करते हैं, सीएम कौन बनना चाहिए? तो आप तो हम फूले छाप लहन जीती ना है सुनत है ना। अब यही रोग से रक्षा करा कि चले में महंगा पड़त। कौन बने है? मुख्यमंत्री कौन बने? तो भाई इतना नहीं बता पा रहा था, कुछ पढ़ा लिखल है नहन, लेकिन देखा भगवान कर ऊपर जेब के पसंद कौन है? नामो मोला तो नहीं जानो। अरे रमन सिंह हो गए, रेणुका सिंह हो गए। हाँ वही हो जाए, रमन सिंह भी हमारा सही आदमी है। हाँ काहे कि रमन सिंह हमार तू अपन राशि का आदमी है, उसको भी नहीं जानता हूँ, लेकिन रमन सिंह को सुना हूँ। हाँ जानता हूँ। हाँ भाई उतना हमरे बुल्ले चलल नहीं है। सीएम पद कौन दावेदार लगता है? मैं क्या कहूँ कौन लगता है, ये तो फैसला करेगा ना भाई। हाँ हम इसके बारे में क्या बता सकते हैं, जो भी। आपकी पसंद कौन है सीएम बनना चाहिए? हम तो दोनों को बराबर पसंद करते हैं भाई, दोनों पार्टी हमारे लिए बराबर है। या कौन होना चाहिए? अब देख, अब मैं क्या बताऊं इसके बारे में। या रमन सिंह? भाई इसका फैसला होगा ना, हम इसके बारे में नहीं कह सकते कौन बनेगा क्या बनेगा। हाँ रमन सिंह भी ठीक है, रेणुका भी ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन रमन सिंह ठीक है। हाँ ज्यादा बेटर है। जनता का मन है, जनता का रुझान है, जनता का इच्छा है, जनता का रिजल्ट है। सीएम पद तो कोई कमल फूल ही बनेगा। ये राष्ट्रीय नेताओं का जो भी लगेगा कि जो कमल हमारे सरकार को चला सकता है, उसको सीएम पद का मतलब दायित्व दिया जाएगा। नामें सभी की आती हैं, महामाया की कृपा जिस पे होगा। मेरी अगर मानेंगे तो चूंकि मैं तो जिसका प्रतिनिधि हूँ, तो मैं तो उन्हीं को चाहूँगा। रेणुका सिंह मेरी पहली पसंद है। विकास की गंगा बहेगी छत्तीसगढ़ में, चूँकि वो केंद्र की नेता हैं, रह चुकी हैं 5 साल, और मोदी टीम में 5 साल रहना ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये मोदी टीम में 5 साल रहना ये खुद एक अपना मिसाल दिख रहा है कि रेणुका सिंह क्या चीज़ है। गंगा बहाएंगी, सभी पदाधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का उनका हॉबी रहा है। आज के डेट में नेता को जो चाहिए कार्यकर्ताओं को सम्मान करना, वो उनको अच्छी तरह आता है। सरगुजा को सीएम मिलेगा, प्रेमनगर विधानसभा को सीएम मिलेगा, माँ कुदर देवी की जो बच्ची को सीएम मिलेगा, माँ कुदर देवी का आशीर्वाद है। अगर रेणुका सिंह को सीएम पद का दायित्व देते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व, तो ये महामाया देवी का प्रसाद है हम लोग के लिए, डोंगरगढ़ देवी का प्रसाद है। हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। सरकार देखिए 5 साल का हर बात बदलना चाहिए, क्योंकि मेरे शौचालय बना है वो पैसा नहीं मिला, 12,000 जो मिलता है वो भी नहीं मिला। अरे सर मांग किए सर, नहीं मिला सर। गरीब आदमी को दबा देते हैं सर यहाँ। सर सब कहीं किसको बोला, वो बोलेगा वो देगा, पैसा नहीं मिला। समझ सकते आप तो समझ रहे चाचा, जीवन कैसे पार कर लगा रहा हूँ। देखिए सीएम पिछले बार से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, उस समय भी आदिवासी सीएम की मांग हो रही थी, और अभी हमारे बीच में सौभाग्य की बात है कि हम सरगुजा संभाग के 14 सीट हम लोग जीते हैं, और उसमें एक हमारी रेणुका मैडम भी है जो अभी केंद्रीय मंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। वो काफ़ी अनुभवी भी हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से वो काफ़ी मैच्योर्ड हैं। वो अगर रेणुका मैडम को यहाँ से मिले उनको दायित्व, तो वो कोयलांचल के लिए भी हर्ष की विषय और प्रदेशवासियों के लिए भी हर्ष की विषय है। एक महिला प्रतिनिधि होने के नाते और साथ में हमारे आदिवासी बहन हैं, उस नाते भी हम लोगों को गर्व की बात है।
हाँ, ये हम लोगों की मांग है और अपेक्षा भी है कि केंद्रीय नेतृत्व इस पे विचार करेगा और सरगुजा से लेकर बस्तर तक हमारे आदिवासी बहनें और भाइयों सभी को एक हर्षोल्लास का मौका मिलेगा और एक शुभ संकेत है, चूंकि हमें 24 में भी हम लोगों को केंद्र के शासन को मजबूत करना है। उस दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ना सही है, 14 सीट का बहुत महत्व है, चूंकि छोटा राज्य है हमारा और 90 सीट में 14 की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और ये इस बार एक अप्रत्याशित जीत है कि 14 का 14 हम लोगों ने जीता है इस बार। और सरगुजा बस्तर में भी हमारी अपेक्षाकृत पिछले साल से अच्छा रहा, पिछले चुनाव से, तो इसलिए हम लोगों को मिलना चाहिए। हम इस पद के लिए, चूंकि मैडम का नाम जहाँ तक अभी मुझे सुनने में आ रहा है, मैडम रेणुका सिंह जी हैं, वो कैबिनेट में मंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी से और चूंकि हमारे क्षेत्र से हैं और काफ़ी लोगों से घुली मिली रहती हैं हमेशा हर वक्त, तो हमें चाहेंगे कि हमारी जो अगली चीफ मिनिस्टर का जो हमारा घोषणा होना है, मैडम के नाम की घोषणा हो, हम लोगों को, यहाँ के क्षेत्रवासियों को इससे काफ़ी खुशी मिलेगी और हम ये भी चाहेंगे कि हमारे मैडम जो मुख्यमंत्री की दावेदार हों। देखिए, हम तो चाहेंगे, सरगुजा वासी हैं तो सरगुजा को मौका मिलना चाहिए सीएम पद के लिए। इसके पूर्व भी विधानसभा चुनाव हुई थी तो पूरा सरगुजा वासियों ने सरगुजा को चुना था और एक क्षेत्र वोटिंग की थी, लेकिन सरगुजा को नेतृत्व सीएम का नहीं मिल पाया। हम चाहते हैं इस बार सरगुजा को नेतृत्व मिले सीएम पद के लिए। श्रीमती रेणुका सिंह जी सीएम पद के लिए दावेदार, अब हम लोग क्या बता सकते हैं, शीर्ष नेतृत्व हमारा बताएगा। बाकी सबका एक खुशी रहता है कि भाई हमारे क्षेत्र से अगर कोई सीएम बने तो बहुत खुशी की बात है। बाकी केंद्रीय नेतृत्व और जो हमारे राज्य शासन के हमारे मुखिया लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी वगैरह हैं, अब किस पे मुहर लगाते हैं वो उनके ऊपर है। मैं इनको भी बोल रहा हूँ, लेकिन आप पसंद पूछे तो मैं बताया कि भाई जो है ना अनुभवी है, अनुभव है। आगे हमारा लोकसभा चुनाव भी है। सरगुजा क्षेत्र के हिसाब से तो मेरे हिसाब से रेणुका सिंह को मंत्री पद की शपथ लेनी चाहिए और अपनी दूसरी पसंद ओपी चौधरी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे जानकार और पूर्व आईएएस रह चुके हैं। वो उनके नेतृत्व में अगर सीएम का निर्णय होता है तो हमारे देश का, हमारे राज्य का बहुत अच्छा विकास होगा और हर तरह के गलत कामों में विराम लगेगा। वो हमारे हिसाब तो सीएम श्रीमती रेणुका सिंह को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की सांसद भी हैं और उन्होंने दूसरे क्षेत्र में जाकर के अपना विजय प्राप्त की हैं और बहुत लोकप्रिय हैं, तो हमारे हिसाब से तो भाई रेणुका सिंह होना चाहिए। इस पूरी जीत के लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और यहाँ के संभाग नेतृत्व और जिला संगठन के नेतृत्व और समस्त कार्यकर्ताओं के इसके लिए वंदन अभिनंदन करता हूँ। ये जीत जनता की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। हमारी इच्छा तो, हम सरगुजा संभाग के लोग हैं, हम सरगुजा संभाग के जनता ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को 14 की 14 सीट पूरे उनके हमारे झोली में आई है, तो हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि सरगुजा को नेतृत्व मिले और पहला हमारा बनता है माननीय रेणुका सिंह अगर मुख्यमंत्री बनती तो हमारे लिए और क्षेत्र के लिए, सरगुजा वासियों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक अच्छा संदेश रहेगा। बिल्कुल 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 अच्छे से विकास होगा। हम इस बार पिछले 15 साल की सरकारों में हमने विकास किया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास हुआ और डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश को और गति से आगे लेके जाएगी। मैं तो कहूंगा कि जो भी बनेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा सीएम। और हम सरगुजा संभाग से 14 का 14 सीट जीते हुए हैं, तो हमारा पहला अधिकार बनता है। और हमारी सांसद रही हैं श्रीमती रेणुका सिंह, उन्होंने भी चुनाव लड़ा अपने विधानसभा, अपने लोकसभा को छोड़ के बाहर से जाके, तो हम तो ये कहेंगे कि भाई पहला अधिकार है रेणुका सिंह का। भाई साहब, मैंने कहा कि सारे कार्यकर्ताओं का मेहनत और छत्तीसगढ़ की जनता का सहयोग, जिसके कारण आज हम सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कहने का हमारा मतलब यह है कि जो भी बनेगा वो अपने पार्टी के लोग ही बनेंगे और हालांकि हाईकमान तय करेगा। हम तो एक उम्मीद अपनी बातों को रख सकते हैं और कहने का अधिकार है
यह तो हमारे यहाँ प्रक्रिया है, संसदीय बोर्ड का बैठक संभवतः चल रहा होगा, शायद चल भी रहा है, और हमारे यहाँ तो शीर्ष नेतृत्व जिनका नाम फाइनल करेगा। नाम तो सभी के जायज हैं और भी नाम भी हैं, और हम तो चाहेंगे कि हमारे सरगुजा से माननीय रेणुका सिंह जी बने सीएम। हम लोग के लिए सौभाग्य की बात और खुशी और हर्ष का विषय है। क्या है कि नए नए लोग को चांस मिलना बहुत जरूरी है। रेणुका सिंह तो पहले भी मंत्री रह चुकी है और सीएम नहीं रही हैं, लेकिन आखिर कोई बड़ा पोस्ट पर तो थी ना। तो वहीं दूसरी ओर सरगुजा से 2 विधायक मंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जिनमें पहला नाम प्रबोध मिंज का है, जिन्होंने लुंड्रा विधानसभा में जीत दर्ज की है और कांग्रेस के किले को भेद कर कमल खिलाया। वे नगर निगम के महापौर रह चुके हैं और प्रखर प्रवक्ता भी हैं। प्रमोद मिंज ने बीजेपी के विरोध के बाद भी जीत दर्ज कर अपनी क्षमता को साबित किया है। इसके साथ ही भैयालाल रजवाड़े मंत्री पद की रेस में हैं और इनका भी अनुभव राजनीति में लंबा रहा है। पूर्व की बीजेपी सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। सरगुजा संभाग से राजेश अग्रवाल भी एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। राजेश अग्रवाल ने अंबिकापुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कद्दावर नेता और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को हराया है, लेकिन उनके पास फिलहाल अनुभव की कमी है। ऐसे में उन्हें पार्टी से क्या जिम्मेदारी मिलती है, ये देखना होगा। वहीं सीतापुर के किले को भेदने वाले आर्मी की नौकरी छोड़कर आने वाले एक आम व्यक्ति ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को हराया। अमरजीत भगत एक कद्दावर नेता है, बावजूद उनके किले को ढहा दिया गया। वहीं सीतापुर से जीतकर आने वाले रामकुमार टोपो भी इस रेस में हैं, जो खुद को सीतापुर की जनता में ही गिनते हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि बीजेपी किस किस को मंत्री बनाती है और किसे मुख्यमंत्री बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नायब शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।